महाभारत सीरियल में भीष्म का किरदार निभाने वाले मुकेश खन्ना आखिर फिलहाल वो क्या कर रहे हैं और कैसी उनकी ज़िंदगी रही और फिलहाल वो किस तरह से जी रहे हैं और उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, आखिर क्यों नहीं की, इन सभी चीज़ों के पीछे की हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। उनके बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने भीष्म का किरदार महाभारत के अंदर निभाया था। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं जो बी.आर. चोपड़ा की महाभारत बनी थी उसमें जो भीष्म का किरदार किया था मुकेश खन्ना जी, उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। मुकेश खन्ना जी जिनके अंदर कलाकारी कूट कूट कर भरी हुई थी, बचपन से ही वह एक्टर बनना चाहते थे और वह अपने मकसद में तकरीबन कामयाब भी हो चुके थे। दोस्तों, मुकेश खन्ना जिनको बच्चे शक्तिमान के रूप में जानते हैं और जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, वह भीष्म के रोल के जरिए जानते हैं। भीष्म का जब रोल किया था तो यह पूरी तरह से पॉपुलर हो चुके थे। महाभारत के अंदर अगर आवाज़ को दाद दी जाती है तो इनकी आवाज़ सबसे खतरनाक थी, यानी कि लोगों को मोह लेने वाली थी, जो भीष्म पितामह की आवाज़ थी। दोस्तों, इनका जन्म 19 जुलाई 1958 महाराष्ट्र मुंबई में ही हुआ था। इनका जन्म हो जाता है, अच्छा परिवार होता है, कोई ज़्यादा तंगी नहीं होती है। 12वीं तक की पढ़ाई इन्होंने मुंबई में ही की और फिर वहाँ से बीएससी में स्नातक किया। उसके बाद एक्टिंग सीखने का इनको कीड़ा जगा, एक्टिंग सीखना चाहते थे। फिर एक्टिंग सीखने के लिए पुणे चले जाते हैं और वहाँ पर फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में अपनी एक्टिंग पूरी करते हैं। एक्टिंग सीखने के बाद अब इनको पहली फिल्म रूही मिलती है। इंडस्ट्री में आ जाते हैं, फिर फिल्मों की तलाश करने लगते हैं और इनको पहला चांस मिल भी जाता है। रूही जो कि 1981 में रिलीज हुई थी, जहां पर इनका काम ठीक ठाक था, ज़्यादा लोग अभी जाने नहीं थे। फिर उन्हें कई फिल्में मिलने लगी थी। उसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इनके कैरियर की अभी उड़ान नहीं भर पाई थी। फिल्मों में काम करते थे, थोड़ा बहुत रोल मिलता था। अब इनके जो कैरियर में उड़ान लगी है वो लगती है बी.आर. चोपड़ा के सीरियल महाभारत से। बी.आर. चोपड़ा सीरियल बना रहे थे महाभारत और यह बन रहा था 1988 में। तो बी.आर. चोपड़ा मुकेश खन्ना जी को महाभारत में रोल करने के लिए बुलाते हैं और फिर भीष्म वहां पर जाते हैं। दोस्तों, मुकेश जी को दुर्योधन का रोल देने की बात वहां पर होती है, लेकिन मुकेश जी दुर्योधन का रोल करने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वह नेगेटिव भूमिका नहीं निभाना चाहते थे। यह तो अर्जुन का रोल करना चाहते थे, पर वह रोल तो फिरोज खान को मिल चुका था पहले से ही। उसके बाद फिर गुरु द्रोण का रोल इनको ऑफर किया जाता है और फिर मजबूरी में ये गुरु द्रोण का रोल एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोचते हैं कि ठीक है, चलो गुरु द्रोण का रोल कर लेता हूँ, लेकिन उससे यह संतुष्ट नहीं थे। उसके बाद दोस्तों ये अपने घर पर होते हैं और फिर इनके पास फ़ोन जाता है और फ़ोन करके इनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि जो इंसान भीष्म का रोल करने वाला था उन्होंने ऐन मौके पर भीष्म का रोल करने से इनकार कर दिया, तो यह रोल हम तुम्हें देना चाहते हैं। दोस्तों, भीष्म का रोल वह एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर भीष्म का रोल उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। यह रोल उनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होता है और उनकी आवाज़ भी बहुत ही गजब की थी। भीष्म के रोल को पूरी तरह से यहाँ पर मुकेश खन्ना जी ने जीवंत कर दिया था। लोग उनकी रिस्पेक्ट करने लगे थे और लोग उन्हें चाहने लगे थे और इस रोल से उनको एक अलग ही पहचान मिल चुकी थी। अब उनके लिए फिल्मों की लाइन लग गई थी। उनको बहुत सारी फिल्मों में से ऑफ़र आने लगे थे, पर वह ऑफ़र उनको बुजुर्ग का रोल देने के थे। किसी में बाप का रोल था, किसी में बुजुर्ग का रोल था, यानी कि दाढ़ी मूँछों का रोल था। और दाढ़ी मूँछों का रोल भीष्म जी को यानी कि मुकेश खन्ना जी को अब पसंद नहीं आता था, क्योंकि वह दाढ़ी मूँछों से ऊब चुके थे। महाभारत में ही पूरी महाभारत उन्होंने दाढ़ी और मूँछों में निकाली थी, तो उनको अब यह रोल अच्छा नहीं लगता है। वह कुछ नया करना चाहते थे। एक यंग एज के होने के बावजूद उनको बुजुर्ग वाले रोल मिल रहे थे, तो उनको यह एक्सेप्ट नहीं थे, लेकिन कुछ फिल्मों में वह कर रहे थे फिर भी। अब क्या होता, कई सीरियल के भी ऑफर इनके पास आते हैं। उस समय चंद्रकांता सीरियल बन रहा था, उसमें भी इन्होंने काम किया। विश्वामित्र सीरियल बन रहा था, उसमें भी यह काम करते हैं। सफल होने के बावजूद भी किसी हीरोइन के साथ दोस्तों इनका नाम नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि यह इन बातों में विश्वास ही नहीं रखते हैं। अभी तक भी यह कवारे हैं और इस तरह की चीज़ों से यह दूर रहते हैं और यह एक तरह से बाल ब्रह्मचारी लोग इन्हें कहते हैं अभी तक, क्योंकि ये कंवारे जो हैं। दोस्तों, उन्होंने जब महाभारत में भीष्म प्रतिज्ञा ली थी तो कुछ लोगों का कहना यही है कि वह प्रतिज्ञा इन्होंने अपने जीवन के ऊपर भी ले ली थी, कभी शादी ना करने की
कभी भी बच्चे पैदा ना करने की, अपना वंश ना चलाने की। दोस्तों रियल लाइफ पर भी यह उसी प्रतिज्ञा के अनुसार उतरे हैं, तो इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद हो सकता है उसी प्रतिज्ञा का असर इनके ऊपर पड़ा हो। आपको पता है ये भारत के पहले सुपर हीरो भी है। सुपर हीरो कैसे? सबसे पहले 13 सितंबर 1997 को शक्तिमान का पहला शो आया था, और शक्तिमान में ये जब आए थे तो पहला शो जब रिलीज हुआ था तो बच्चों को और बड़े लोगों को भी इनके दूसरे एपिसोड का पूरी तरह से इंतजार था। और जैसे ही दूरदर्शन पर सारे एपिसोड आने लगते हैं तो ये छा जाते हैं, और इंडिया के सबसे पहले सुपर हीरो यही माने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले ऐसी एक्टिंग इन्होंने ही की थी। इस तरह का जो व्यक्तित्व था इन्होंने ही निभाया था। दोस्तों इन्होंने दूसरा सीरियल भी किया था जिसका नाम आर्यमान है, वहाँ पर भी इन्होंने सुपर हीरो की भूमिका निभाई है। और अब वो बच्चे पूछते थे कि शक्तिमान दोबारा कब आ रहा है, क्योंकि कुछ रीजनों के चलते इनकी जो शक्तिमान सीरियल है वो बंद हो चुकी थी, और फिर उसको कई अनेक भाषाओं में रिलीज किया गया था। इधर उधर अन्य प्लेटफॉर्म पर लोग देखा करते थे, और उस समय के जो बच्चे हैं आज भी शक्तिमान सीरियल को याद करते हैं। बड़ा क्रेज हुआ करता था शक्तिमान सीरियल का। लोग बच्चे स्कूलों से बंक मार जाया करते थे। शनिवार को दोपहरी में 10 बजे आया करता था, तो बच्चे स्कूलों को छोड़कर अपने घरों में चले जाया करते थे। स्कूल के स्कूल खाली हो जाया करते थे। दोस्तों इनके सीरियल का इतना रुतबा था। और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट भी बच्चों के ऊपर पड़ा था। कुछ बच्चे छतों पर चढ़कर ऊपर से कूद जाया करते थे कि शक्तिमान हमें बचाओ, तो यहाँ पर बहुत सारी ट्रेजेडी भी कुछ हुई थी। इन्हीं कारणों के चलते हुए शक्तिमान के ऊपर कुछ केस वगैरह डाले गए और इस सीरियल को बंद किया गया था। 2015 में मुकेश खन्ना को गवर्नमेंट के द्वारा चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी का चेयरपर्सन बनाया गया। वहाँ पर इन्होंने सोचा कि अब मैं बहुत काम करूँगा बच्चों के लिए, और फिर उस काम में जुट जाते हैं। लेकिन दोस्तों फरवरी 2018 में इस्तीफा दे देते हैं, क्योंकि इनका कहना ये था कि बच्चों के लिए बजट ही कुल 10 करोड़ का पास किया जाता है, इतने बजट में बच्चों के लिए फिल्म नहीं बन पाएंगी। दूसरी बात इनके ये कहना था कि अलमारियों में बच्चों की फिल्में बनी हुई रखी हुई हैं, लेकिन उनको रिलीज ही नहीं किया जाता है। बजट सरकार इनके ऊपर खर्च ही नहीं करती है, तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। वरना बच्चों की लाइन में ये बहुत कुछ करने वाले थे, लेकिन इनकी बात यहाँ पर नहीं बनती है। बच्चों को पीछे तक भी इंतजार रहा था कि शक्तिमान दोबारा आएगा, लेकिन अभी भी नहीं आया। और कुछ चर्चा अभी चली थी 2015 में, और तैयारियां की गई थी, लेकिन अभी तक भी शक्तिमान सीरियल दोबारा नहीं आया है। और यहाँ तक कि मुकेश खन्ना जी ने अपना वेट भी लॉस किया था शक्तिमान के लिए ही, लेकिन अभी तक न जाने किन कारणों की वजह से अभी तक शक्तिमान जो सीरियल है दोबारा नहीं आ पा रहा है। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है दोस्तों, जिस चैनल का नाम है भीष्म इंटरनेशनल, जिस पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और लोगों की तो जो फॉलोइंग होती है, बुजुर्ग जब होते हैं तो घटती चली जाती है, लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग अभी भी बढ़ती ही जा रही है। लगातार दिन रात इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। तो दोस्तों एक नेक इंसान रहे हैं मुकेश खन्ना जी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर शादी नहीं की। उनका विश्वास ये था कि अब उन्होंने जो प्रतिज्ञा महाभारत में ली, वही मैं जीवन भर इसका प्रण लूँगा। ना ही किसी हीरोइन के साथ ऐसे वैसे गंदे कारनामों में इनका नाम आया है अभी तक, और ना ही ये अपने धर्म के विरुद्ध कोई काम करते हैं। हमेशा धार्मिक बातों पर जोर देते हैं। इनके चैनल पर आप देखोगे तो हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। दोस्तों आज हमने यहाँ पे चर्चा की शक्तिमान के बारे में, भीष्म के बारे में, मुकेश खन्ना जी के बारे में, जो इन रूपों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए थे। तो आपका क्या कहना है? क्या आपको भीष्म जी या फिर क्या आपको मुकेश खन्ना भीष्म के रोल में अच्छे लगते हैं ज़्यादा, या फिर शक्तिमान के रूप में ज़्यादा अच्छे लगते हैं? आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे कलाकार भी हैं इस दुनिया के अंदर जो सबसे अलग हैं, सबसे न्यारे हैं। जो ये फिल्मों में भेड़ चाल चली हुई है, लड़कियां फिल्मों में जाती हैं, अर्धनग्न आधे कपड़े पहनती हैं, जिस्म दिखाती हैं, और बहुत सारे एक्टर भी ऐसे हैं गलत चीज़ों को प्रमोट करते हैं। इन लोगों से भी हटकर एक दुनिया है जहाँ पर ऐसे नेक इंसान रहते हैं जैसे मुकेश खन्ना जी हैं। तो दोस्तों मैं अपने फिल्मी कहानियाँ चैनल पर ऐसी स्टोरीज लेकर आता हूँ, इन फिल्मी लोगों से जुड़े हुए किस्से, इन्होंने अपने जीवन में कैसा संघर्ष किया, कितनी कहानियाँ रची, और किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़े, और किस तरह से उनका जीवन गुजरा।
दोस्तों हमारे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। हम यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेकर आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप देखते रहिए फिल्मी कहानियाँ। जय हिंद, जय भारत।